कहां चली गई बिक्री? आदमी के जेब में पैसा आपने डाला नहीं, रोजगार आपने सृजित किए नहीं। और अब स्थितियां ये हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के आधार पर जैसे तेल मिले हैं, दाल मिले हैं, आटा मिले हैं, इनकी स्थिति तो ये हो गई कि ये मृतप्राय हैं। और जो इनसे संबंधित ट्रेड करने वाले लोग हैं वो यूं कहा जा सकता है कि सुसाइड की ओर छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे, हमेशा क्या होता है कि बिजनेस का अगर डाउनफॉल कहीं पे होता है, ये पहली वाली जो सरकार था, सरकार के वक्त जो चल रहा था कुछ, उसका रिफ्लेक्शन अगली सरकार रोक नहीं पाई, या फिर दूसरी जो सरकार आई एनडी यानी कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, स्टार्ट ही कुछ वहीं से वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या जो मेरे दोनों बातें हैं कि जो स्थितियां यूपीए सरकार के वक्त जो बनी हुई थी उसे नहीं संभाल पाई मोदी सरकार, जिसको व्यापारियों को काफी एक उम्मीद थी। देखिए, ट्रेड नीतियों से चलता है। सरकार की नीतियां कैसी हैं उसके आधार पर ट्रेड चलता है। अगर पहले थोड़ा थोड़ा मार्केट धीरे जाने लगा था तो फिर वापस ठीक हो गया था क्योंकि मानसून अच्छी हो गई थी। पर यहां तो ये स्थिति हो गई कि इंपोर्ट करो दालें, उनको रुकवा दो पोर्ट पर और फिर दालों के भाव तेज कर दो। फिर क्या करो, अब इंस्पेक्टर राज को फैला दो, कह दो स्टॉक सीमाएं लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो स्वतंत्र व्यापार देंगे, नारा ये था कि स्वतंत्र व्यापार देंगे। अब हमें कोई किसी तरह से किसी भी विभाग में किसी भी व्यापारी को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाइसेंस की रेट बढ़ गई, वही सुविधा शुल्क वापस चालू हुआ। आज कोई सा भी लाइसेंस ले लीजिए, मैं अगर मान लीजिए सप्लाई में लाइसेंस लेना चाहता हूं, मैं अगर सेल्स टैक्स का लाइसेंस लेना चाहता हूं, इंडस्ट्री के लिए लेना चाहता हूं, या शॉप इंस्पेक्टर का लेना चाहता हूं, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का लेना चाहता हूं, सबकी सुविधा शुल्क बढ़ चुकी है। तो कहां गए वो वादे कि हम स्वतंत्र व्यापार दे देंगे? अब स्वतंत्र व्यापार तो रहा नहीं, ये तो इंस्पेक्टर राज पूरा आ गया। और इंस्पेक्टर भी ऐसे आज सेल्स टैक्स की व्यवस्थाएं देख लीजिए, अनावश्यक रूप से क्या कहते हैं कि हमने ई फाइलिंग कर दी, ई रिटर्न कर दी, ई आपके फार्म डेवलपर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। पर फिर क्या किया आपने? एक स्क्रूटनी साथ में जोड़ दी। वो अधिकारियों के चुंगल में आज भी सरकार थी और पहले भी सरकार थी। और तो अधिकारियों के चुंगल से जब तक सरकार नहीं निकलेगी और अपने विजन को साफ नहीं करेगी, इससे का विजन साफ नहीं हो रहा है। महंगाई तो देखिए, मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो महंगाई कहां से आती है, आप नीतियां स्पष्ट दीजिए। आपको मंगाना है माल, बाहर से मंगाइए क्योंकि आपके पास शॉर्ट है। डिमांड एंड सप्लाई सबको ही जानते हैं कि आपूर्ति ठीक रहेगी तो अच्छी बात होगी। अगर आप उन्होंने आपूर्ति कमजोर कर दी, आप उसके हर्डल बन गए तो महंगाई आ जाएगी। और आपके समझ लीजिए कि प्रोडक्शन की बात, अब प्रोडक्शन, मैं अभी पिछले दिनों मेरे कुछ मित्रों से जो यहां रिको के इंडस्ट्रियल एरिया के 5-6 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनकी मैंने एक तरह से एक सर्वे सा किया कि आप लोग क्या करते हैं। बोले साहब मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो माल बिकता नहीं है, माल बिक जाता है तो पैसा आता नहीं है, और अगर ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर माल नहीं बन सकता क्योंकि लेबर नहीं मिलती है। तो एक ऐसा चक्र चल गया जिसके कारण से आज छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो मील वाले हैं, इतने हतोत्साही हैं कि करें क्या आगे, सिवाय सुसाइड करने की और कुछ नहीं। ये तो आपके अनुसार जो 2 साल का वक्त है मोदी साहब का, जैसे एक उम्मीदें थी वैसे दिखाई नहीं दे रही है, नीतियों में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। न नीतियों में कोई बदलाव है, न उसका एग्जीक्यूशन है, और न कोई विश्वास जो जागृत होना चाहिए था, उसकी कमी है, उसकी भी बहुत बड़ी कमी है। चलिए, अलका जी हमारे साथ में है। अलका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विमेन एम्पावरमेंट की काफी उम्मीदें, विमेन सिक्योरिटी एक बड़ी थी बात, क्योंकि मोदी सरकार के जो स्लोगन्स थे उसमें बहुत था कि बहुत महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, कुछ इस तरह के स्लोगन्स उस वक्त थे और अपना अपना आंकलन है। लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं उसमें रूरल हो चाहे अर्बन हो या फिर कहीं पे भी हो, जो लोग सर्विस क्लास हो या घरेलू में, सब लोगों से आप लोग जुड़ते हैं, बैठते हैं सब, तो एक चीजें निकल करके आती हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर के आम एक महिला क्या सोचती है? 2 साल के कार्यकाल को लेके आम महिला का अभी तक जो रिएक्शन है, आई थिंक वो 50-50 है। मैं इसको उस तरह से गिनूंगी कि गिलास पानी का आधा भरा हुआ है या आधा खाली, आप उस हिसाब से देखें, क्योंकि इट इज मिडिल ऑफ द टेन्योर।
जहां तक महंगाई का सवाल है, महिलाएं बहुत खुश नहीं है क्योंकि महंगाई पे कुछ खास काम नहीं हुआ है। कमोडिटीज की रेट्स बढ़ी गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जो रूटीन में चीजें आती हैं उसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ है। सिक्योरिटी की जहां तक बात है, सिक्योरिटी ऑफ कोर्स उसके लिए बातें बहुत थी और काम भी काफी, योजनाएं बहुत हैं, एक्चुअली नीतियां और योजनाएं काफी हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो भी देखने की बात है क्योंकि बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। सो अगर जो भी हम लोगों को उम्मीदें हैं, हमारी जो हमने योजनाएं देखी हैं, सुनी हैं या बनी हैं, अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर अभी तक तो ऐसा वो नजर नहीं आ रहा। बट एज एंटरप्रेन्योर मैं सोचती हूँ कि जो भी 2-3 जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, क्लीनिनेस के ऊपर है, स्वच्छता अभियान है, वो काफी अच्छा इनिशिएटिव रहा, बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह से लोगों में कम से कम सोच आई सार्वजनिक शौचालय बनाने की और शौचालय जो हर घर में बनाने की जो स्कीम थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। रूरल एरिया में भी फर्क पड़ा है। महिलाओं के लिए देखा जाए तो ठीक रहा। जी बताइए। तो महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी चीज है कि घर में टॉयलेट है, तो वो रूरल महिलाओं के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पॉलिसीज जो गांव की महिलाओं के लिए बनी है, उनके बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, या एक आज जो स्कीम है जो महिला सरपंच के लिए रिजर्व सीट है उसके लिए 10th पास का वो डाला गया। मतलब कुछ एक चीजें बहुत अच्छी की गई हैं जिससे कि लिटरेसी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, लेडीज की सिक्योरिटी बढ़ेगी, पर काफी कुछ अभी होना बाकी है। आप कुछ पूछना चाहते थे सर? जी, सवाल मेरा यह है कि उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम थी और सीधा इफेक्ट यूं तो आम जन को कर ही रहा था जी। लेकिन महिलाओं को दोहरी मार थी क्योंकि गृहिणी के साथ साथ वो अपनी एक जिम्मेदारी पेशेवर तरीके से भी निभा रही थी और नौकरी भी करती हैं, अपना व्यापार भी करती हैं और घर को भी संभालना हो, तो दोहरी मार इस मायने में घर की भी और अपने बिजनेस की भी। ये काफी चल रहा था और इसको बुनाने की कोशिश भी की मोदी साहब ने, जमकर बुनाने की। उनका टारगेट उस वक्त यूथ और महिलाएं बहुत ज्यादा थे और इन्हें कोट भी करने की कोशिश की उन्होंने अपने हर स्पीच के अंदर। हम अगर बात करें महंगाई की, जैसे आपने कहा कि महंगाई पे, लेकिन आज ये सरकार अमेरिकन इंडेक्स से अपना कंपेयर करती है और उसे महंगाई दिखाई नहीं देती है। जो 70-80 रुपए किलो दाल अरहर की जी 2013 नवंबर दिसंबर में थी, मई में पहुंचते पहुंचते 60 रुपए नवंबर दिसंबर में थी, जो इंडेक्स बोलता है 2013 का। 14 के अंदर वो 80 रुपए तक पहुंच गई थी। जब बीजेपी ने जनवरी या फरवरी के अंदर बड़ा इश्यू बनाया था कि महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, सरकार उसको रोकने में नाकाम रही है। और यूपीए के लीडर्स का कहना भी यही था कि ग्लोबलाइजेशन और ये तो सारा इस तरह की स्थिति है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी काफी कंट्रोल में। आज भी बयान वो के वही है। अभी अमित शाह साहब को आपने सुना कि महंगाई की कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास में आमदनी भी बढ़ रही है। यही बात यूपीए के नेता बोलते थे। भ्रष्टाचार अभी सरकार कहीं नहीं कहती क्योंकि भ्रष्टाचार है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कंपैरिजन हमारा यूएस इकोनॉमी से किया जाता है तो वहां की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम में बहुत डिफरेंस है, तो हम कंपैरिजन उनसे कर ही नहीं सकते। अगर वो 100-200 रुपए केजी दाल भी खरीद सकते हैं तो हमारे लिए 20 रुपए खरीदना भी बहुत मुश्किल है। तो ये बात कंपैरिजन करने की तो बिल्कुल ही गलत है। और जहां तक महंगाई की बात है, मैंने